नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चांद गुरुकुल के धमाकेदार बिहार जी के सीरीज में। आज हम जानेंगे बिहार से जुड़े 25 ऐसे प्रश्न जो हर बार परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो आपके बोर्ड स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना मेरे प्यारे साथियों, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को इसलिए 22 मार्च को इसलिए क्योंकि क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था। इसलिए हर साल हम 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 याद रखना, बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखना, बिहार का प्राचीन नाम मगध था। बिहार का प्राचीन नाम मगध था। प्राचीन काल में बिहार मगध महाजनपद के रूप में प्रसिद्ध था, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का केंद्र भी रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर फटाफट। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? याद रखना, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी फॉर बाहुबली। स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर, बताओ, श्री कृष्ण सिंह बने, जिसे बिहार का केसरी भी कहते हैं, जिसे बिहार का केसरी भी कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, भारत का शिवराज किसे कहा गया है? भारत का शिवराज किसे कहा जाता है? याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सासाराम को। बिहार का शिवराज सासाराम को कहा जाता है। जहां पर शेरशाह सूरी का मकबरा भी स्थित है। तो पूछेगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखना, सासाराम में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर अगला, क्वेश्चन नंबर 5 देखना मित्रों। दोस्तों, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो याद रखना, राल्फ राल्फ फिच, राल्फ फिच, जो कि 1583 में भारत घूमने के लिए आया था और बिहार भी घूमने आया था। मतलब भारत आया तो भारत में घूमने कहाँ आया? बिहार आया। और बिहार के साथ साथ इन्होंने अन्य जगह भी घुमा था। कब? 1583 ईस्वी में। याद रखना, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री का नाम है राल्फ फिच, राल्फ फिच। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं मित्रों अगला क्वेश्चन पे। बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? याद रखना मित्रों, बिहार में कुल 38 जिले हैं। बी फोर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। सबसे नया जिला अरवल और शेखपुरा में से एक बना है। ठीक। और आप लोग कमेंट कीजिए कि यदि आप लोग बिहार से वीडियो देख रहे हैं तो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार की राजधानी पटना कब बनी? बिहार की राजधानी पटना कब बनी? याद रखना मित्रों, बिहार की राजधानी पटना 1912 में बनी। बिहार की राजधानी पटना 1912 में बनी। 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया और पटना को बिहार का राजधानी बनाया गया। चलो मित्र आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर 8 पे, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि कौन से? अगर पूछे बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखना, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। याद रखना, पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो चांद के उस पार, पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो याद रखना पश्चिमी चंपारण। अगर कुछ जनसंख्या से पूछेगा तो याद रखना पटना, याद रखना पटना। तो मित्र आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा? लो भाई, बिहार में ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है? याद रखना पटना, याद रखना पटना, जो बिहार की राजधानी भी है। पटना बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है और राज्य का प्रमुख व्यापारिक केंद्र यहीं से होता है। मतलब व्यवसाय जो वगैरह होता है ना, यहीं से होता है बिहार का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? याद रखना, याद रखना, जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम। ए फॉर
पल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। आगे देखो, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? याद रखना 425 किलोमीटर। 425 किलोमीटर, जो कि बिहार को दो भागों में बांटती है। जो कि बिहार को दो भागों में बांटती है। तो बिहार को दो भागों में बांटने वाली नदी का नाम बताओ। गंगा नदी। लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। चलो मित्र दोस्त, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखना। नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? याद रखना मेरे मित्र, कुमार कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो चांद के उस पार। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक जो था, ठीक, कुमार गुप्त प्रथम ने किया था 5वीं सदी में। पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण मतलब स्थापित किसने किया था और कब किया था? तो आंसर होगा कुमार गुप्त प्रथम और 5वीं शताब्दी में की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी ने सबसे पहले बिहार में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो याद रखना, बिहार में सबसे पहले 1917 में 1917 में सत्याग्रह आंदोलन चालू किया था, जो कि उनका पहला आंदोलन था। सत्याग्रह आंदोलन चालू किया था, जो कि पहला आंदोलन था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है महात्मा गांधी ने सबसे पहले बिहार में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1917 में। याद रखना, चंपारण में किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन चालू किया था। सत्याग्रह आंदोलन चालू किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है मित्र, आगे बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु क्या है? याद रखना, हाथी। बिहार का राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हाथी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हाथी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछेगा बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? याद रखना, याद रखना, गोरैया। याद रखना, गोरैया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, गोरैया। गोरैया। उन 2013 में बिहार सरकार ने कहा यह बिहार का राजकीय पक्षी रहेगा। और भारत का पूछे राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। कौन सा है? मोर। और बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, गोरैया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बिहार में पहला एम्स कहाँ है? बिहार का पहला एम्स का नाम बताओ। बिहार में जो पहला एम्स बना हुआ कहाँ बना? बिहार में जो पहला एम्स बना हुआ कहाँ बना? याद रखना, पटना। याद रखना, पटना। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, पटना। बिहार का पहला एम्स पटना में स्थित है, जिसका स्थापना 2012 में किया गया था। जिसका स्थापना 2012 में किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? याद रखना, गया में। कहाँ पे है? गया में। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। गया में स्थित है महाबोधि मंदिर। जहाँ जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महाबोधि मतलब गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? बिहार में हिंदी हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? बिहार बंधु। क्या नाम था? बिहार बंधु। भाई बिहार से याद रखो तो बिहार बंधु ही रखेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बिहार बंधु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। बिहार का पहला महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार का पहला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार का पहला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार का पहला महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार का पहला महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। 1997 में बनी थी। 1997 में बनी थी। आगे देखते हैं 20 में देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? याद रखना, पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम। पाटली मतलब पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पाटलिपुत्र। आगे देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है आपके बोर्ड स्क्रीन पर 21 नंबर में क्वेश्चन। बिहार में सबसे अधिक चीनी मिलें किस जिले में है? बिहार में अधिक चीनी का जो मिल होता है वह किस जिले में है? याद रखना पश्चिमी चंपारण, याद रखना पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी फॉर बाहुबली। बिहार में गन्ना उत्पादन और चीनी मिलों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। आगे क्वेश्चन देखना गुरु, बिहार का लेनिन किसे कहा गया? बिहार का लेनिन किसे कहा गया? तो जगदेव प्रसाद, जगदेव प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जगदेव प्रसाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना भाई, 23 के। बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? बिहार का सबसे ऊंचा स्थान क्या है? तो सोमेश्वर, सोमेश्वर, सोमेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सोमेश्वर पर्वत, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ठीक, सबसे ऊंचा स्थान पूछे सोमेश्वर पर्वत कहाँ, कौन जिला में? तो पश्चिमी चंपारण जिला में। आगे बढ़ते हैं मित्र अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखना 24 में क्या बोल रहा है? बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? याद रखना हिंदी। कौन सी है? हिंदी। ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट, बीज करेक्ट। जबकि उर्दू दूसरी राजकीय भाषा है, जबकि उर्दू याद रखना दूसरी राजकीय भाषा है। आगे बात करते हैं मित्र 25वें, बिहार की स्थापना दिवस किस वर्ष मनाते हैं? 1912 में बिहार की स्थापना दिवस 1912 में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था, घोषित किया गया था। तो दोस्तों ये थे बिहार जीके के पहले 25 दमदार प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगले पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में चांद गुरुकुल के साथ।